ये दे रखा है क्वेश्चन कि शो अ प्लेन मिरर एंड एन ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है आपको। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर वेक्टर फॉर्म में इफ आई राइट, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, ओके, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वैल्यूज हमें निकालनी है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। ओके, सो फर्स्ट वी नो दैट फर्स्ट वी डिवाइड मेक द कंपोनेंट्स। यहाँ पर आप क्या करो, इनके कंपोनेंट्स बना लो। ठीक है, तो जैसे मिरर है तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन कितना जाएगा आपके पास 5 देन साइन 30 डिग्री। ओके, 5 साइन 30 डिग्री, तो इसको आप करोगे तो 5 sin 30 हो जाएगा आपका 1/2, तो 5/2 मीटर अपॉन सेकेंड। ऐसे ही अब इधर कंपोनेंट बनाते हैं अपन, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा 5 cos 30। ठीक है, तो 5 cos 30 का जाएगा 5 × √3/2। ओके, तो ये कंपोनेंट तो किसके आगे, मिरर के। वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई एक्सिस, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करते हैं अपन, ये कंपोनेंट बनाते हैं इसके, यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए कंपोनेंट बनाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स पे का जाएगा 10 cos 60। अब cos 60 कितना हो जाएगा, 10 × cos 60 आपको जाएगा 1/2, तो 1/2 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका अपन y कंपोनेंट लेते हैं, तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 sin 60, तो 10 sin 60 मतलब 10 × sin 60 कितना हो गया √3/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करो, आप इनके कंपोनेंट्स बना लो, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। नाउ लेट्स सी ऑन x एक्सिस। Okay, for x-axis. So on x-axis, we know that velocity of image with respect to mirror in x-axis is equal to minus velocity of object with respect to mirror, ये बराबर होता है। ठीक है, velocity of image with respect to mirror in x-axis is equal to minus velocity of object with respect to mirror, okay, on x-axis। तो x एक्सिस के लिए सॉल्व करते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x एक्सिस इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x एक्सिस। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x एक्सिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x एक्सिस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x एक्सिस। ठीक है, और इसको इधर लाओगे तो प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स एक्सिस। यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आपका माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स एक्सिस। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में, देखो इसकी क्या आ रही है, प्लस वैल्यू आ रही है +5, तो यहाँ पर अपन +5 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, ये आपका माइनस में आएगा, तो -5 √3/2, तो 2 से 2 आप कैंसिल करो तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर आपका जाएगा -5। ओके, देन प्लस माइनस ये भी -5 √3, है ना, यहाँ से -5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास अंदर बचेगा 1 + √3 मीटर अपॉन सेकेंड। तो फर्स्ट तो आपके पास आ जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x direction। Okay, this is the velocity of image in x direction। Now on y axis, so on y axis we know that velocity of image in y axis is equal to velocity of object in y axis। Okay, so let's write velocity of image in y axis is equal to velocity of object in y axis। ये ऑब्जेक्ट हो गया, y axis में किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, ये आएगा +10 √3/2। सो कैंसिल आउट कर दो, 2 5 10, ये आएगा आपका +5 √3 मीटर अपॉन सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y एक्सिस, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज
वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से निकालो आप वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन कितना आ रहा है आपके पास, -5 1 प्लस √3। ओके, देन प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई एक्सिस कितना, इज वैल्यू इज हाउ मच, 5 √3। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमारे पास इसमें इसे ये वेक्टर में लिखा हुआ है ना, आपका वेक्टर में लिखा हुआ है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या जाएगा, यहाँ पे आई कैप आ जाएगा, और ये वाई डायरेक्शन के लिए क्या जाएगा, जे कैप आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर लोकेटिंग ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। ओके, सो सबसे पहले इसमें अपन टॉपिक लेते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस formed by प्लेन मिरर। ठीक है, जो मेजर टॉपिक है, मेजर टॉपिक तो आपको बता ही दिया, मेजर टॉपिक क्या है इसमें, मेजर टॉपिक इज लोकेटिंग ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ले रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, इसमें ले रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय, यहाँ पर भी क्या है, टू प्लेन मिरर, बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, हम एक वैल्यू निकालते हैं, इसको बोलते हैं एम वैल्यू, एंड द एम वैल्यू का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा। ठीक है, क्या होता है, एम इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा। अब 360 डिग्री बाय थीटा में कुछ केसेस हैं, जैसे फर्स्ट केस है कि इफ एम इज इवन, एम की वैल्यू क्या आती है, इवन आती है। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर है, उनके बीच का एंगल दे रखा है आपको थीटा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एम वैल्यू निकालनी है। एम वैल्यू अगर 360 डिग्री बाय थीटा करा आपने और वो इवन आती है, इवन आती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड होगी, ध्यान है फॉर्मूला पढ़ा रखा है ना आपको, मैं नहीं है, यस सर, पढ़ा रखा क्या है। होगा, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m-1, m-1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट है कि आप एम वैल्यू निकालते हो और एम वैल्यू क्या आती है, ऑड आती है। ठीक है, तो एम वैल्यू अगर ऑड आती है तो इसमें दो केसेस बन जाते हैं। फर्स्ट केस क्या है आपका, फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज एट बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब सिमेट्रिक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिक रखा हुआ है दोनों मिरर्स के। ठीक है, एम की वैल्यू अगर ऑड आती है और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सिमेट्रिक रखा हुआ है, इसका मतलब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब कहाँ रखा हुआ है, वो उनके बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो कितनी बनेगी, n इज इक्वल टू m-1, इतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट एट बाइसेक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है बाइसेक्टर पर नहीं है। ठीक है, यानी कि अनसिमेट्रिक है। तो अनसिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनती है, n इज इक्वल टू m। ठीक है, m वैल्यू जो आप निकालोगे उतने बराबर नंबर ऑफ इमेज मिलेगी आपकी। सी है ये, इफ m वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है तो इंटीजर के लिए फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास आपने 360 डिग्री बाय थीटा करा और 360 डिग्री बाय थीटा करके m इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4.2। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी इसके अंदर, 4 बनेगी। ठीक है, जैसे आपने सॉल्व करा और m वैल्यू आपके आ गई 5.8, तो 5.8 आ गई, तो आपसे पूछे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी इस केस में, 5 बनेगी। समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन में दे रखा है कंसिडर टू परपेंडिकुलर मिरर्स, m1 and m2 and a point object O taking origin at the point of intersection of the mirrors and the coordinates of objects as x y। ठीक है, find the position and number of images।
तो नंबर ऑफ इमेजेस का तो सीधा हिसाब है, थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है। एम वैल्यू आप निकालोगे, तो एम वैल्यू निकालने के लिए 360 डिग्री बाय 90 करोगे, तो एम वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। 4 जो है वो इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आप निकालोगे तो कितना आएगा, 4, 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 1 कर दोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी, 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हो सर गई, एक बार 3। आप पहले एक, क्वेश्चन समझा देंगे। एक तो बात ये आ गई आपको, ठीक है। समझना क्या है कि कंसिडर टू परपेंडिकुलर मिरर्स, तो दो मिरर से M1 एंड M2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब 90 डिग्री हो गया तो फर्स्ट थिंग तो ये बतानी है कि कितनी इमेजेस ये फॉर्म करेंगे, तो कितनी इमेजेस फॉर्म करेंगे उसका तो अपने पास फॉर्मूला है कि अपन एम वैल्यू निकाल देते हैं उसकी 360 डिग्री बाय थीटा, तो 360 डिग्री बाय थीटा मतलब 90 डिग्री, तो इसको डिवाइड करो तो आ रहा है 4। 4 मतलब एम वैल्यू आपकी क्या आ रही है, E1 आ रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एम वैल्यू अगर E1 आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होगी वो कितनी होगी, M-1 होगी। तो M-1 करो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई, 3। आ गई यहाँ तक बात समझ में, बोलो यस नो। ये सर आ सर ठीक है। अब आगे की बात ये है, आगे इन्होंने पूछा है कि टेकिंग ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये अपना ओरिजिन है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्स वाई, तो आपका जो ऑब्जेक्ट जहां भी रखा हुआ है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट इस जगह रखा हुआ है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स और वाई है। समझ में आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स वाई है। तो आपको बताना है कि ये जो तीन इमेजेस आपकी बन रही है ना, इन तीन, ये एक तो ये तीन इमेजेस कहाँ कहाँ पर बनेंगी, ठीक है, और इन तीन इमेजेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। ये चीज अब आपको नई जो है फाउंडेशन में जो आप पढ़ के आए हो, उसके बाद जेई में एक ये चीज करनी है आपसे। अभी तक यही एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई 90 डिग्री पे रखे हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, तो आपने बोल दिया 3 इमेजेस बनेगी। अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताना है कि 3 इमेजेस कैसे बनेगी और कहाँ कहाँ पर बनेगी 3 इमेजेस, ठीक है। तो आप देखो कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करके देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो आप कैसे बनेगी 3 इमेजेस, है ना। जैसे देखना, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो इससे एक रेल ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे ले लेते हैं अपन, ये रे इंसिडेंट हुई यहाँ पर, प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ठीक है। इस वाली रे को मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से, तो ये एक इंसिडेंट रे है ए, ये इंसिडेंट हुई प्लेन मिरर पे, किस पे, M2 पे इंसिडेंट हुई है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इतना ही जितना इसका इंसिडेंट एंगल है। यहाँ पर मैं इतना ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना आप, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। जितने इंसिडेंट एंगल है उतना ही इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो इस रे को आप रिफ्लेक्ट कर दोगे, आपने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो नाउ यू विल गेट दिस रिफ्लेक्टेड रे। तो ए इंसिडेंट रे थी और ए ही यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टेड रे मिली, ये ए रिफ्लेक्टेड रे। आपको इससे इमेज फॉर्म करनी है अगर मिरर 2 से, तो एक एक और इंसिडेंट रे आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक और इंसिडेंट रे निकालते हैं, मान लो ये आपने एक और इंसिडेंट रे ली यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो इस इंसिडेंट रे को अपन मार्क कर देते हैं बी से, इससे मार्क कर देते हैं, बी से मार्क कर दिया आपने, ठीक है, बी से मार्क करा। अब ये इतने ही एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दो, ये रिफ्लेक्ट बैक करा आपने इसको, एंगल थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट से ये M2 जो मिरर है, इस M2 मिरर से आपको इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है। तो M2 से इमेज फॉर्म करोगे तो क्या करोगे, रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड करोगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में करा आपने एक्सटेंड, ये करा इस तरह से कुछ, ठीक है। इसी तरह से ये ग्रीन वाली जो है, इसको रिफ्लेक्टेड रे को आप एक्सटेंड करो, तो इसको आप एक्सटेंड करोगे ग्रीन वाली रे को, तो ग्रीन को अपन ग्रीन से ही डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे ब्लू और ग्रीन तो पैरेलल है ना एक दूसरे के, तो फिर ये मीट कैसे होगी?
पैरेलल नहीं है, आप जब एग्जैक्टली बनाओगे तो इस तरह से नहीं आएगा वो, ठीक है। जब आप एग्जैक्टली आपको वो रेज तो इससे इनफाइनाइट रेज निकल रही है, आपको तो वो रेज चूज करनी है जो जाके इंटरसेक्ट हो जाए, ठीक है। वो रेज आपको चूज करनी है जो कि क्या हो, इंटरसेक्ट हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो आप देखो कि इससे इससे और आप देखो इसको और थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपन। हमको तो वो रेस चूज करनी है जो रेस जो है आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाए, इस तरह से चूज करनी है रेस को। देखो आप ऐसी कोई दो रेस चूज करनी है जो आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाए, क्योंकि इमेज तो उसी से बनेगी। जैसे ये ब्लू वाला है, ब्लू वाली रेस को अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करूँ इस तरह से, या आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको कहीं ना कहीं इस जगह, ये देखो आप, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक तो रे आपने ये निकाल दी ए वाली, देखना ध्यान से। एक रे, एक इंसिडेंट रे में ये बना देता हूँ, ये बी वाली इंसिडेंट रे है, ठीक है। बी वाली इंसिडेंट रे हो गई। एक ये भी केस हो सकता है, तो ये जितने से आई है उतने से ही वापस चली जाएगी, तो इसको आप एक्सटेंड कर दो आगे की तरफ, या आपने एक्सटेंड कर दिया आप तो ठीक है। या आपका यहाँ पर आपकी इमेज बन गई। ये इमेज किससे Yes, बनी है, sir. आपकी सेकंड मिरर से बनी है। यस तो सर। एक इमेज तो आपकी ये बन गई, ऐसे आ गया समझ में, ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर इसके Yes, कोऑर्डिनेट्स sir. लिखने हो, अपन से तो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है ये, तो कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो देखो जितना यहाँ पर है Minus कि क्या plus y कोऑर्डिनेट minus आएगा, x. कितना आएगा, माइनस Uh, एक्स आएगा, ठीक है। minus x और यहाँ पर y आ जाएगा, plus y. प्लस y आ जाएगा। तो एक इमेज तो आपने बना दी सेकंड मिरर से, और इस तरह से ये बन गई। ये ए रे थी, ये बी थी। अब देखो इधर फर्स्ट वाला मिरर लेते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट वाला मिरर लेते हैं, तो फर्स्ट वाले मिरर में भी एक रे इंसिडेंट कर देते हैं नॉर्मली। ये रे आपने इंसिडेंट करी नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली इंसिडेंट करिए तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और इसको आप आगे Replace कर एक्सटेंड कर, देंगे. इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब आपको एक रे और चाहिए जिससे कि इमेज फॉर्म हो जाए। कौन से वाले मिरर से इमेज फॉर्म करनी है आपको, इस वाले मिरर से, सर फर्स्ट वाले origin पे मिरर लिख से, के उससे ठीक है। मूव कर दे तो. चलो कोई सी भी एक रे ले लेते हैं, जैसे आपने ये इंसिडेंट करी रे यहाँ पर, ये रे इंसिडेंट करी, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया आपका यहाँ पर। अब इतने ही एंगल पे इसको क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, तो इसको आप रिफ्लेक्ट कर दो। ये आपने रिफ्लेक्ट कर दिया, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ए बी इसको अपन सी कर देते हैं, और इस वाली रे को कर देते हैं डी, ठीक है, अच्छा कि ध्यान रहे। अब इस रे को क्या करोगे, आप बैकवर्ड ट्रेस करोगे, तो ये बैकवर्ड एक्सटेंड करा, तो ये जहाँ कट कर रहे हैं यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। अब ये जो इमेज Yes फॉर्म sir. होगी ये किसकी वजह से X फॉर्म comma हुई है, minus फर्स्ट y. वाले की वजह से, तो ये फर्स्ट वाले की वजह Yes से sir. फॉर्म हुई। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ, एक्स X comma कोऑर्डिनेट तो minus y. X एक्स comma कॉमा, minus y. वेरी गुड वेरी गुड चिन्मय, वेरी। तो ये आपकी दो इमेजेस फॉर्म होगी, ठीक है। इस तरह से दो इमेजेस तो फॉर्म होगी, पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 3। आंसर क्या आ रहा है आपका इसमें, 3 आ रहा है, तो मतलब एक इमेज और फॉर्म होगी, ठीक है। अब एक इमेज और कहाँ फॉर्म होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा अपन एक डायग्राम दूसरा बनाते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान से देखना आप फॉर्म, तो आप बताओ कहाँ से होगी एक और रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे हो रही है, अब एक इमेज और कहाँ फॉर्म होगी इसकी। सर एक image I think so. सर आप वापस M2 पे एक रे डाल दो। हाँ एक और, अगर वेरी गुड वेरी गुड, यही मैं चाहता था कि आप ये बोले। तो आप देखना, मैं इनकी नंबरिंग भी कर देता हूँ साथ साथ में। तो 1 और 2 तो ये लिख ली थी यहाँ से, आपने इसको इमेज फॉर्म कर दी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से देखना, आप ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं कि एक रे और ले लेते हैं, ध्यान लो इधर देखो आप, ठीक है, समझ में आया। तो दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ये दो केसेस तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। ये वालों में दिक्कत नहीं है, I1 I2 में, ठीक है भाई, बोलो जल्दी। I1 I2 में तो दिक्कत नहीं है, No sir, no यस सर, दिक्कत. नो डाउट। ठीक है। लास्ट वाला देख लो बस आप डायग्राम। तो लास्ट वाले में दो रेज निकालनी है आपको। एक तो रेज कौन सी ली है हमने, ये 2 वाली को, तो ये 2 वाली तो इधर जा रही है, ये इसने फॉर्म कर दिया। एक रे तो ये आ रही है आपकी ग्रीन वाली, ठीक है। तो ग्रीन वाली को क्या नंबर दिया था अपन ने, 1। ग्रीन वाली को कितना मार्क किया था, 1, ठीक है। तो 1 से इसकी ये रिफ्लेक्टेड रे आई 1 डैश,
और यहाँ से ये रेड वाला चला आपका, ये 1 डबल डैश कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से ये 3 जो ब्लैक से डिनोट करी हुई है मैंने, 3 जो कि इंसिडेंट रे हुई मिरर 2 के लिए, तो ये 3 डैश हो जाएगी और 3 डैश के बाद ये आ जाएगा आपका 3 डबल डैश, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, आपकी इमेज फॉर्म होगी I21। तो इस तरह से आपकी 3 इमेजेस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कॉर्ड इधर आप लिखना चाहें तो देखो ये तो आपका आ रहा है -xy, इसके जस्ट नीचे यहाँ कहीं पर अगर इसको अपन एक्सटेंड कर दें मिरर को इस तरह से, तो ये जो वैल्यू है, जितनी हाइट इधर है उतनी ही हाइट यहाँ पर डाउनवर्ड होगी, ठीक है, yes sir, -y में। और इधर आपका ये आ जाएगा, ये वाली इमेज आएगी आपकी I21 और ये कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे -x -x -y, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो मिरर है परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, तो इस तरह से 3 इमेजेस फॉर्म होगी। एक तो ये I1 फॉर्म हो गई, एक I2 फॉर्म हो गई और एक ये I21, ठीक है। समझ में आ गया? yes sir, ये सर आ गया। बस ये है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये मैं भेज Yes, दूंगा and- रिकॉर्डिंग, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, है ना। सर आप है ना सर फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेजिए ना, लाइक उस दिन सर जिस दिन हर्षित नहीं आया था ना सर, और वो नोट्स भी आपने सर सेव करना भूल गए थे।